जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम जानेंगे श्री हरि विष्णु कहते हैं कि स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती हैं। जवान जवान स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे के क्या कारण है। कुछ औरतें स्त्रियां ऐसी होती है जो अपने पति के साथ संपूर्ण सुख जीवन जीती है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो दुर्भाग्य से विधवा हो जाती है। इसी सवाल को लेकर एक बार माता लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु से पूछा और विष्णु जी ने क्या जवाब दिया, आइए साथियों इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए। आइए साथियों बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले एक बार जय श्री कृष्णा बोल के शुरू करते हैं। साथियों, मृत्यु लोक में जिसे हम मानव लोक भी कहते हैं, वहां पे 3 सहेलियां रहती थी और तीनों सहेलियां का शादी हो जाती है और दुर्भाग्य से उसमें से 2 सहेली विधवा हो जाती है और एक सहेली है जो अपने पति के साथ बहुत ही खुशी जीवन जीती है। और दुर्भाग्य की बात है कि एक बार यहीं से माता लक्ष्मी गुजर रही थी तो देखती है कि 2 सहेलियां विधवा है और बहुत ही दुखी जीवन जी रही है और एक सहेली बहुत ही खुशी जीवन जी रही है। और इस बात के मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था कि इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। फिर माता लक्ष्मी ने गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी से सवाल कहते हैं, बोलते हे स्वामी, हे नारायण, आज मैं एक बड़ी दुविधा में हूं। बोलते क्या, कौन सी दुविधा है आपको बताइए। बोलता हे स्वामी, आप ये बताइए कि स्त्रियां जो है वो विधवा जल्दी क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है और कौन सी स्त्री है जो सुखी रहती है। आज मैं मानव लोक से आ रहा था तो देखा कि धरती पर 3 सहेलियां थी, उसमें से 2 विधवा हो गई थी। दोनों विधवा का बहुत ही बुरा हाल है और उसमें से एक सहेली है जो अपने पति के साथ बहुत ही सुखी जीवन जी रही है। इसके पीछे क्या कारण है हे स्वामी, मेरा मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं इसके प्रति, जरा आप मुझे मार्गदर्शित करें और हमें इस दुविधा से बाहर निकालें। तत्पश्चात काफी सोचने के बाद श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपने जो देखा वो सही है, लेकिन वो कहा जाता है किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप एक कहानी सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुन लें, पूरी तरह से समझ लें तो आपको इन प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तत्पश्चात माता लक्ष्मी कहती है, स्वामी आप सुनाइए, मैं वचन देता हूं कि आपकी कहानी छोड़कर मैं अपने मन को कहीं दूसरी ओर नहीं ले जाऊंगा जब तक कि आपका कहानी समाप्त न हो जाए। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था और उसके यहां एक गरीब नौकर था। वो नौकरी करता था और उसको इस बात का पूरी तरह से विश्वास था जो हमारी पत्नी जो है वो पूर्णतः पतिव्रता नारी है। वो पूरी अपने पति को एक देवता के समान पूजती है और ये बात सबको बताते फिरता उस नौकर ने कि हमारी पत्नी पूर्ण रूप से पतिव्रता नारी है और अपने पति के सिवा दूसरे के बारे में कभी सोचती भी नहीं है। धीरे धीरे इस बात का पता पूरे नगरवासियों का हो गया और इस बात की चर्चाएं राजा के पास भी पहुंच गया। तब राजा ने उस नौकर को बुलाया और कहा कि तुम ये बताओ, तुमको ये कैसे पता है
कि तुम्हारी पत्नी जो है वो पूर्ण रूप से पतिव्रता स्त्री है, क्या वो तुम्हारे साथ कोई छल कपट नहीं करता? बोलता नहीं महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता नारी है। तत्पश्चात उसी राज्य राजा का मंत्री ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग कर दूं तो उस नौकर ने कहा, महाराज आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी सजा जो है वो मृत्यु का होगी, फांसी पर लटका दिया जाएगा। बोला हाँ महाराज मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। बोला बोलो। अगर इस मंत्री ने मेरा पत्नी का पतिव्रता धर्म अगर भंग नहीं कर पाया तो इसको क्या सजा मिलना चाहिए? तत्पश्चात मंत्री ने कहा, महाराज मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाएगा, मुझे भी लटका दीजिएगा। इसके बाद महाराज के सामने ही उस मंत्री ने उस नौकर से पूछा कि बताओ तुम्हारा घर से क्या लाना है जिससे साबित हो जाओ कि तुम्हारे पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग हो गया है। तो उस नौकर ने कहा, जब मेरा शादी हुआ था तो एक पटका और एक कतार मिला था, तुम उसको ले आओ और मेरी पत्नी के शरीर पे अगर कोई निशान है बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम हमारे पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया है। इतना सुनकर के मंत्री वहां से निकल जाता है और वह जाता है ये जहां एक चतुर स्त्री थी, जिसको बहुत ही होशियार स्त्री थी, उसके पास जाता है मंत्री और कहता है कि मैं तुम्हें सोने चांदी रुपया पैसा जितना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन फलाना गांव में फलाना नाम के एक स्त्री है, उससे हमारा संपर्क करवा दो। तत्पश्चात उस चतुर स्त्री थी, वो कहती है उसका नाम तुम अपने मन से निकाल दो, वो पतिव्रता नारी है और वो तुम्हारे तरफ देखेगी भी नहीं, वो तुम्हारी तरफ थूकेगी भी नहीं। तुम उसके अपने दिल से निकाल दो उसका ख्याल। और उसका परिवार वाले इतना खतरनाक है, जान जाएंगे तुम्हारा खाल उधेड़ देगा, तुमको जान से मार देगा। तब मंत्री ने कहा, ठीक है तुम एक काम तो कर सकती हो। बोला क्या? तुम उसके घर से एक पटका और एक कतार है उसको तो चुरा के ला सकती हो, और उसके शरीर पर एक निशान है, वो निशान तुम बता सकती हो कहां पे है। इतना सुनकर के धन के लालच में वो महिला चली जाती है राजा के उसके यहाँ, उस स्त्री के यहाँ, उस नौकर के घर पे, और उसका पत्नी से कहती है कि मैं तुम्हारा पति का बुआ लगती हूं और मैं काफी दिनों से नहीं आया था इसलिए मैं आया हूं। जब वो महिला सुनती है कि ये मेरे पति का बुआ है तो उसके बहुत ही आदर सत्कार करती है और अपने घर में रहने देती है। उसके बाद एक दिन बीतता है और जब दूसरे दिन जब उसकी पत्नी, नौकर की पत्नी वह स्नान कर रही थी, तब उसने चली जाती है उसके पास, स्नान करने रही थी वहां पे, और उसको स्नान करवाने लगती है और पीछे से पकड़ के उसको नहवाने लगती है। इसके बाद बहुत मना करती है उस महिला ने, लेकिन ये नहीं मानती है। बोलते हैं तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, तुमसे हमें क्या पर्दा, हमसे तुम्हें क्या पर्दा। और इसी बहाने उसको आंख में पानी झोंक देती है आंख धोने के बहाने, तब उसने आंख मूंद लेती है। तत्पश्चात उस महिला ने उस औरत के गुप्तांगों और देखती है और कहती है, उसके जांघों पे देख लेती है तिल है, तो जब उसको देख लेती है इस जांघों पे तिल है तो उसका काम बन जाता है। और तत्पश्चात जब वो महिला स्नान करके चली जाती है रसोई घर में, उसके बाद वो महिला ने क्या करती है, उस चतुर महिला ने उसका पटका और कतार लेकर के वहां से भाग जाती है, भाग करके उस मंत्री को दे देती है और उस मंत्री ने पहुंच जाता है उस पटका और कतार लेकर के राजा के पास
और कहता है महाराज, हमने इसे उस नौकर के पत्नी का जो पतिव्रता धर्म था हमने उसे भंग कर दिया है, और हमने 2 दिन उसके पास रहा, और ये रहा उसका शादी के पटका और ये कतार। तत्पश्चात राजा ने उस नौकर को बुलाता है और पूछता है कि देखो यही पटका और ये कतार है तुम्हारा घर का? बोलता हाँ महाराज, यही पटका और ये कतार है। बोलता और इसने? बोलता तुम्हारे पत्नी के जांघों पे एक तिल है। तो बोलता हाँ महाराज, ये सही बता रहा है, इसने मेरा पत्नी का जो है पतिव्रता धर्म भंग कर दिया है। तत्पश्चात राजा ने उसको फांसी का सजा सुना दिया, और जब अंतिम इच्छा पूछने की बारी, तुम क्या चाहते हो, तो उस नौकर ने कहा कि मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। तत्पश्चात वो पत्नी से मिलने के लिए राजा ने आज्ञा दे देता है, और उससे मिलने के लिए जब जाता है नौकर तो कहता है मुझे आप पर बहुत विश्वास था, लेकिन आपने मुझे धोखा दे दिया, और मैंने शर्त रख ली थी, और राजा ने मुझे मैं शर्त रखी थी कि मेरी पत्नी पतिव्रता नारी है और उसका पति धर्म कोई भंग नहीं कर सकता है, और आपने भंग करवा लिया, और राजा ने मैं ये शर्त हार गया, और राजा ने मुझे फांसी की सजा सुना दी है। तत्पश्चात वो वहां से लाख पत्नी को बोलने के बाद भी, लाख सफाई देने के बाद भी वहां पे नहीं रुकता है, और वो चला जाता है। वहां से चला गया, और राजा ने फिर से उसको कारागाह में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। उसके बाद उसकी पत्नी जो थी वो साधना में मगलीन हो जाती है, साधना करने लगती है, और अगले ही दिन उस राज के दरबार में राजा के पास नाच और गाना का आयोजन था, और उस महिला चली जाती है। नाच और गाना, वो महिला बहुत देखने में तो बहुत ही सुंदर थी, और नाचने और गाने में भी निपुण थी, और राजा को नाचना और गाने का बहुत शौक था। तो उस महिला ने ऐसा नाच दिखाती है, ऐसा गाना गाती है कि राजा मंत्रमुग्ध हो जाता है, और राजा कहता है मांगो तुम क्या मांगती हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो बोलता है महाराज, आपके राज्य का एक मंत्री ने मेरे घर में चोरी कर लिया है, मेरे से उधार लिया है पैसा, और उसने अभी तक नहीं दिया है। मेरे पास से उधार लिया और उसने अभी तक नहीं दिया है। आप देना है तो मुझे फांसी दे दीजिए। तब राजा कहता है कौन है वो व्यक्ति? बोलता है महाराज, आपके राज्य का मंत्री है जो हमसे उधार लिया है और मेरा उधार वापस नहीं किया है। तब राजा ने उस मंत्री को बुलाता है और पूछता है क्या तुमने इसे पैसा उधार लिया है, तुमने दिया नहीं? बोलता नहीं महाराज, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं, ये कौन है मैं नहीं जानता हूं इसे, मैंने आज तक इसे देखा भी नहीं है। तब वो महिला कहती है महाराज जरा इससे पूछिए, जब मुझे जानता भी नहीं है, मुझे देखा भी नहीं है, तो मेरा पटका और मेरा घर से कतार ला करके ये आपको दे दिया, चोरी करवा करके एक चतुर महिला की सहायता से, और इसके चलते मेरा बेकसूर पति जो है वो कारागाह में है, फांसी पर लटकने जा रहा है। तब राजा ने उस चतुर महिला को बुलवाया और उस महिला ने सारी व्यथा जो है, सारी कहानी बता दिया। तत्पश्चात राजा ने उस नौकर को जेल से आजाद कर दिया, कारागाह से, और उस मंत्री को कारागाह में डाल दिया और उसको फांसी पर लटका दिया। फिर श्री हरि विष्णु कहते हैं कि बताओ, वो नारी ने अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की शक्ति से अपने पति को बचा लिया। अब हे लक्ष्मी, आप बताइए, आपके प्रश्न जो थे, अब मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। जो नारी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेती है, अपने पति का सम्मान करती है, वो सदा सुहागन रहती है। और वो ये हो गया तुम्हारा पहला प्रश्न। और जो नारी अपने पति का नाम मुख से लेती है और उसका मान सम्मान नहीं करती है और उसको बिना आज्ञा के
कहीं चली जाती है, कहीं तीर्थ करने चली जाती है, कोई अनुष्ठान में चली जाती है, बिना बताए वो महिला जल्दी विधवा हो जाती है और वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहती है। तब माता लक्ष्मी कहती है, ये तो बताइए प्रभु, ये ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी पति को कभी नहीं देती। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, वो होता है गाली और अभिशाप। जो पतिव्रता पत्नी होती है वो अपने पति को कभी ये नहीं देती, कभी गाली नहीं देती, कभी अभिशाप नहीं देती अपने पति को, इसलिए उसका घर हमेशा सुखी रहता है, संपन्न रहता है। तत्पश्चात माता लक्ष्मी कहती है कि उसी घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और हमेशा जहाँ प्यार रहता है, जहाँ लोग खुश रहते हैं, वहीं हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। ये माता लक्ष्मी कहते हैं। और अब माता लक्ष्मी अपने आप में बहुत खुश हो जाती है और उनके अंदर जो कई तरह सवाल था उसका जवाब मिल चुका था। तो साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री